जो सीबीएसई एनआईसी की वेबसाइट पे हमारा कला सेतु पोर्टल है, कला सेतु पोर्टल में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आई वुड रिक्वेस्ट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू ओपन एंड दैट पोर्टल एंड शो वन बाय वन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन. यस, यहाँ पर आप लॉग इन कर लीजिए. अभी आप लॉग इन अपना एफिलिएशन नंबर मत डालिए. पुट 7x इन कैपिटल. यहाँ पर x x x 7 नहीं, ओनली x, 7 टाइम्स x. पासवर्ड में 7 टाइम्स 5 टाइम्स x, कैपिटल 5 टाइम्स x. एंटर कैप्चा q d7dx. यस, लॉग इन. हाँ, अब पार्ट ए में आ जाएं. हाँ, पार्ट ए में आपको अपने 8 टीचर्स का डिटेल देना है, जिसमें मैक्सिमम 12 टीचर्स का आप दे सकते हैं. इसमें आप आर्ट टीचर, ड्राइंग टीचर, आपका क्राफ्ट का हो, कोई डांस का टीचर हो, आप सबका डिटेल इसमें दे सकते हैं. मैक्सिमम 12 टीचर्स का डिटेल दे सकते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पर 8 लोगों का डिटेल ऑलरेडी एंटर्ड है. दिस इज अ डमी फॉर प्रेजेंटेशन. इसमें हमने 8 का दे रखा है, तो आप इसमें अपने मैक्सिमम 12 टीचर्स का इसमें डिटेल दे सकते हैं. पार्ट 2 पे चलें. यस, पार्ट 2 इज फॉर आर्ट्स पीरियड अपलोड इंफॉर्मेशन. यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव एंटर्ड द डिटेल्स फॉर क्लास 9, 8, 7, 1, 4 एंड 5. नाउ आर्ट एजुकेशन जो है, इट्स एज ऑफ नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ को स्कॉलास्टिक एरियाज अप टू क्लास 10th. तो क्लास 10th में आप, और पिछले साल का जो सर्कुलर है उसमें लिखा है कि 2 पीरियड्स आपको वीक में आर्ट एजुकेशन के होने चाहिए. सो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास में, किस क्लास में आपने कब दे रखा है आर्ट एजुकेशन का पीरियड, उसका डिटेल हमें यहाँ पर देना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट क्लास करेंगे, कोई सा भी सिलेक्ट कर लें क्लास को. The one who is showing this, yeah, select any class. किसी भी क्लास को सिलेक्ट करें उस पर. मैम सिलेक्ट नहीं हो रहा है. सिलेक्ट नहीं हो रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इशू ओनली. बट No, ma'am, it is happening continuously. Many days I have been trying for access this, हाँ, but class आज is आज not opening. देखिए आ गया ना मंडे ट्यूसडे. इट इज बिकॉज ऑफ द कनेक्टेड इशू, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने खुद ने भी किया है आज इसको. तो अब इसमें आप देख लेंगे कि जैसे कोई सा भी आप इसमें आपने डेट डाला, कोई टाइम स्लॉट डाला और आप उसे ऐड कर दीजिए. तो क्लास 10 तक आप 10 बार आप इसे, या मैक्सिमम जितने भी आपके आर्ट एजुकेशन के पीरियड्स होते हैं, आप उसे यहाँ पर एंट्री को फिल कर सकते हैं. नाउ वी गो टू पार्ट 3. अच्छा, पार्ट 3 में इफ यू कैन सी लास्ट में हमारे जो है ये इसमें आर्ट एक्टिविटीज जो आपने की हैं, ऊपर चलेंगे जरा, इसमें ऊपर चलेंगे. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर में एनेक्चर दिया हुआ है. ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर देख रहे हैं ना, फिल द कोड एटसेट्रा. सो जब आप इसे ओपन करेंगे तो एनेक्चर खुल जाएगा. इस एनेक्चर में से आप सारे कोड्स दे सकते हैं. ये कोडिंग, ये सीरियल नंबर यहाँ और वही सीरियल नंबर है जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है. तो आपने अगर किस क्लास में क्या क्या किया है आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज में, वो आप यहाँ पर फिल इन कर सकते हैं. जैसे आप इसी डेटा को देखेंगे, प्लीज गो डाउन टू द डेटा. नीचे इसी डेटा में चलेंगे, नीचे पार्ट 3 में ही, पार्ट 3 में जो ओपन कर रखा है अभी आप देखें, क्लास 11 का 5 टाइम्स इसमें एंटर्ड है. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 6 टाइम्स ये आज सुबह मैंने किया है. तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जितने भी नंबर ऑफ सेक्शंस, अगर आपके सपोज 5 सेक्शंस हैं और 5 की आप बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी आपने एक्टिविटी की है, तो आप 5 सेक्शंस के बारे में डाल सकते हैं. आप अगर एक सेक्शन आपका है तो एक सेक्शन के बारे में डाल सकते हैं. सो नंबर ऑफ एक्टिविटीज एज मैनी एज यू हैव डन. इफ यू हैव डन 1 एक्टिविटी, इफ यू हैव डन 10 एक्टिविटीज, वो सारा डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं. जो आपने किया है डिटेल्स वो आप इसमें डाल सकते हैं.
We'll go to part 4. मैम यहाँ पे 6 को क्लब भी कर सकते हैं पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ को? आप पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ को क्लब करके अगर आप सिंगल एक्टिविटी डालना चाहते हैं आप सिंगल भी डाल सकते हैं कि आपने एक ही रोल प्ले सारी आपने क्लास पूरी सेक्शन में पूरी क्लास 10 में आपने सपोज रोल प्ले ही कराया सबने, तो आप वो भी डाल सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू हैव डन दैट यू नीड टू गिव द डिटेल्स. दैट्स इट. ओके, थैंक यू मैम. नेक्स्ट पार्ट 4 पे चलेंगे. पार्ट 4. अब पार्ट 4 में हमारा है आपने किस ऊपर चलेंगे प्लीज. इन द बिगिनिंग ऑफ दिस हाँ, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी फॉर क्लासेस 1 to 12. आपने कौन कौन सी एक्टिविटी किस सब्जेक्ट के साथ आपने लिंक किया है. क्लास सिलेक्ट करेंगे. यहाँ आप एंड में देखेंगे मैंने क्लास 10 का किया है. मैंने क्लास 10 का इसमें देखिएगा जरा. इसमें देखिए क्लास एंड में चले आप. क्लास 10 पॉइंट 10 से लेकर के पॉइंट 14 तक 10th 11 12 13 14 यहाँ आप देखेंगे हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश. दिस आई हैव डन टुडे मॉर्निंग टू सी दैट वी कैन हैव हिंदी रोल प्ले के साथ मैंने इंटीग्रेट किया, उसका एंटर कर दिया डेटा. वीडियो और टॉपिक कौन सा एंटर किया, टॉपिक जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया वो आप डाल सकते हैं. वीडियो फिल्म मेकिंग को सोशल साइंस के साथ इंटीग्रेट किया, जो टॉपिक आपने पढ़ाया वो डाल सकते हैं. इसी तरीके से आप हर क्लास का हर सब्जेक्ट का आपने कौन सी आर्ट फॉर्म के थ्रू पढ़ाया, कौन सा टॉपिक पढ़ाया है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं. You can also enter everything that you have done, and you can also, if you wish to give us only the best thing, that also you can do. मैम क्या 6 7 8 में भी हमें ऑल सब्जेक्ट्स का फिल करना है डाटा? आपने जितने सब्जेक्ट्स में कराया है वो सब आप डेटा फिल कर सकते हैं. मैम इसमें जो सब्जेक्ट खुद ही आ रहे हैं वो जैसे कर रहे हैं फर्स्ट से 5th तक तो 3 सब्जेक्ट आता है, 3 या 4 सब्जेक्ट आते हैं. ईवीएस आता है, मैथमेटिक्स आता है, बिल्कुल जी. बिल्कुल. और बाकी 6 से लेके 12th तक आता है 5 सब्जेक्ट का. हर सब्जेक्ट ऑटोमेटिक डेटा उठाता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से आता है. ऑटोमेटिक डेटा वो तो देखिए टेक्सोनॉमी हमारे यहाँ इनबिल्ट है. जो जो सब्जेक्ट्स हमारे करिकुलम डॉक्यूमेंट में है वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें इनबिल्ट है. वो ऑटोमेटिक आ रहा है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं. सिमिलरली एक्टिविटीज भी जो हमने सजेस्टिव एक्टिविटीज दे रखी है वो भी इसमें हमने ड्रॉप डाउन में डाल रखी है. टॉपिक आपको खुद एंटर करना है. जी मैम जी. इट्स ऑल अप टू यू. आपने कौन सा टॉपिक किसके साथ एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट किया वो आपको लिखना है. अब जैसे आप सिलेक्ट करिए, कोई सा भी सिलेक्ट करिए आप. सिलेक्ट क्लास. मैम जैसे इसमें सोशल साइंस को डिवाइड कर रखा है तो हमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सबका लेना है या कोई एक ही डाल आप सकते सिर्फ हैं? सोशल साइंस का दे सकते हैं, सबका नहीं. आपने जो किया है सी whatever मैम you लेकिन have इसमें done, सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स इस यहाँ तरह पे से आ रहे हैं देखिए ना वो सब्जेक्ट. तो आपकी बुक में डिवाइड है ना. एनी फाइल लेना मैम, कोई सा भी. अभी तो कलेक्टिवली तो साइंस और सोशल साइंस ही है ना, वो तो आपकी बुक्स में डिवीजन है. बट आप नहीं मैम इसमें जब हमने फिल किया था तो भी हमसे यही मांग रहा था, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है. अभी आपको लॉग आउट हो गया. ओके देखिए आपने अगर सोशल साइंस में अगर आपने सब टॉपिक में आपने किया है तो आप वैसा डाल दीजिए. आपने सिविक्स में किया है तो वो डाल दीजिए. जिस भी पोर्शन में आपने जो काम किया है वो इसमें आप एंटर कर दीजिए. जी मैम बिल्कुल. मैम पार्ट 5 पे आ जाएंगे. एक में कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर हम पूरे खट्टे में क्वेरीज लूंगी. पार्ट 5 में आपका प्रोजेक्ट का डिटेल है. हाँ, और दो आवाजें आ रही. बाकी सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें. सर्वोदय बॉयज स्कूल, इट इज द. एक मिनट, यहाँ वो क्यों नहीं आ रही, पिक्चर क्यों नहीं आ रही? पिक्चर नहीं आ रही ना, ऐसे ही आ रहा. पार्ट 1 2 3 अगेन नहीं, अपना कहाँ है? इट इज रीडायरेक्टिंग में भी. तो पार्ट 5 में आपका प्रोजेक्ट का डिटेल मांगा गया है. अब उसमें आपने क्लास 10 में कौन सा प्रोजेक्ट कितने सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट किया है वो आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आप दे सकते हैं. और जैसे आपने किस भी प्रोजेक्ट में आपने सिंपली आपको ये डेटा देना है कि आपने कौन सी क्लास में प्रोजेक्ट किया. सपोज सिलेक्ट क्लास, सपोज आपने क्लास 10 सिलेक्ट किया, उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट किए उस प्रोजेक्ट के साथ. आपने साइंस और इंग्लिश इंटीग्रेट किया, आप वो डाल दीजिए. आपने साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स. मैं लॉग आउट हो गई थी. आई एम शेयरिंग स्क्रीन अगेन. ओके पार्ट 5 पे आ जाए. यस
पहला सिलेक्ट क्लास, यहाँ पर भी देख लीजिए एंड में लास्ट 2 में मैंने अभी इसमें किया। क्लास में आप सब 10th कर लीजिए, कोई सा भी क्लास कर लीजिए, 9th 10th कर लीजिए, एनी क्लास। अब इसके बाद आपको दिखाएगा सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट में जब आप जाएंगे तो अब यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट का की दबा करके 4 सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइंस कर दीजिए, सोशल साइंस कर दीजिए, बस ओके कर दीजिए, ये आपका डेटा आ जाएगा। फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट एंड डेट, लेस देन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका लेस देन 1 मंथ का प्रोजेक्ट है, 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, वो आ गया। स्टार्ट डेट और एंड डेट, एंड सेव एंड गो नेक्स्ट। एंटर द प्रोजेक्ट एंड डेट, यस ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से आप हर क्लास का ऐड कर सकते हैं डेटा। एंड वंस प्लीज डू नॉट पुट सबमिट, क्योंकि ये एक डेमो है, ये मुझे आगे भी दिखाना है। सो दिस इज हाउ यू फिल द डेटा फॉर ऑल क्लासेस। अब यदि आपसे डेटा भरने में कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया है, तो पोर्टल हमने ओपन किया हुआ है, बट इन सम केसेस वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट इवन आफ्टर द सेकेंड टाइम एडिटिंग अपॉर्चुनिटी सम स्कूल्स हैव अगेन डन समथिंग बाय मिस्टेक। तो ऐसे केसेस में जो भी मेल हमारे पास मेल्स आ रहे हैं, वी आर कंपाइलिंग द डेटा ऑफ ऑल सच स्कूल्स, एंड फॉर ऑल सच स्कूल्स द पोर्टल विल बी वंस अगेन ओपन आफ्टर 31st of December. So there is no need to panic, there is no need to worry. आप इसको 31st December के बाद भी इसको कर सकते हैं, and there is no last date. You can do it till the end, till you want to download the admit card. So still there is lot of time for you to do it, but don't wait for the end month. Don't wait for the last of that. जब हमारा admit card download करेंगे हम तब enter करेंगे। Please जब तक जैसे जैसे आपका काम होता जा रहा है वैसे वैसे आप उसमें enter करते जाएं। So don't wait for the last date, or don't wait for the last month. But if you have some problem, if you have done entered the data by mistake and you want to edit it, there are still chances to do it. मैम ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमें कौन सा रेफरेंस नंबर चाहिए? ये आपका आर्ट इंटी, जब आप इसको फाइनलाइज कर देंगे ना, तब आपको एक आर्ट आईडी आ जाएगा। आर्ट आईडी आता है। यस मैम। मैम ART करके लिखा हुआ आता है ना मैम, ART कुछ करके सबमिट करते हैं, फाइनल जब सबमिट कर देते हैं तो AIL करके आपको एक आर्ट आईडी जनरेट हो जाता है। वो आप अपने पास रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस पोर्टल पे आपको कहीं भी, आपने देख लिया, कहीं भी आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं करना, कहीं भी आपको कोई PDF अपलोड नहीं करना, कहीं भी आपको और कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं करनी। यू जस्ट, अगर आपके पास जो भी आपका डेटा है, आपके बच्चों ने जो भी आपने काम किया है बच्चों ने, वो आप अपने पास अपने जैसे अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं साल भर के लिए, अपने पास रखें। अगर ऑनलाइन कराया है तो ऑनलाइन डिजिटल रिपोजिटरी बना लीजिए, वो ऐसे रखें। अगर ऑफलाइन आपने करवाया है तो वो रखें। सो इट इज टू बी केप्ट विद यू टिल फॉर 1 year एज पर द रिकॉर्ड्स, एज पर द पॉलिसी व्हिच इज देयर। तो इसको Hello, ma'am, portal will be open only for those who are sending the mails or for all? See, अभी at present portal is open for resubmission. ये ओपन है, as you can see। आप जब होम पेज पे जाएंगे इस पोर्टल के, Ma'am, we have entered the data and it has finally been submitted, but we are not, and the report is generated with the art ID. Okay. But we were left with some subjects to enter the details. ठीक है, तो उसके लिए क्या करा जाए? अभी मैंने वही बात बोली आपको कि पोर्टल एडिटिंग के लिए ओपन है। और कैन आई शेयर द स्क्रीन मैम? वो रिपोर्ट ही जनरेट हो रही है व्हेन आई एम एंटरिंग ऑल दिस। तो वंस जस्ट वेट टिल 31st December सभी लोगों के लिए दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स की डेटा की प्रॉब्लम आ रही है कि हम उन्होंने गलती से भर दिया, एडिट करना चाहते हैं, तो पोर्टल दोबारा एंटर आप कर सकेंगे। 31st December तक वेट करिए, बिकॉज वी आर कंपाइलिंग द डेटा। अदरवाइज हम केस टू केस बेस पे डेली ओपन कि आज हमने ओपन किया फिर कल बंद कर दिया, that won't be possible administratively. So for all such schools, once again हम 31st December को दोबारा से खोल देंगे। अगर आपने कहीं गलती हुई है तो आप दोबारा से आपसे मेल कर सकते हैं हमको। We'll compile your information and submit to our unit for further editing.
Ma'am, in till the- 31st December, ma'am, हाँ। even we can, once we have submitted, even we can make the editing, even in that आप case. अभी भी एडिट कर सकते हैं, बट उसके बावजूद अगर गलती हो गई है तो आप मेल कर दीजिए कि आपको दोबारा से तिबारा से या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आपको भरना है, तो आप मेल कर दीजिए. So we will keep your information with us and then we'll send it to our IT department for further opportunities. Ma'am, कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. It is still, see, it is just a feedback mechanism. It is just a feedback mechanism for promoting art education. तो जहां अगर आपको लगता है कि हाँ हमें दोबारा भरना है, तो just write to us. मैम, ये जो मार्क्स अपलोड होंगे ये तो जैसे पिछले वर्ष होते थे उससे उसी तरह में होगा ना मैम? वो सारा प्रोसेस वही रहेगा. आपको ये मार्क्स जो आप जो आर्ट जो प्रोजेक्ट करा रहे हैं, वो आर्ट प्रोजेक्ट सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी का पार्ट है. जो 5 नंबर का होता है मैम, नंबर का वो 5 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट का पार्ट होता है. जब इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आप अपलोड करते हैं, उस टाइम ही आपको उसमें इंक्लूड करके करना. अलग से 5 मार्क्स अलग से नहीं देने. सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी का ही पार्ट है ये. उसका पोर्टल तो अलग आएगा ना मैम? आप इसका पोर्शन अलग नहीं आएगा. सब्जेक्ट नहीं, पोर्टल जो जैसे कला सेतु पोर्टल है वो पोर्टल हाँ. जैसे प्रोसेस चलता है वही चलता रहेगा. वो अलग. ओके, थैंक यू मैम. Excuse me, ma'am. Analyze the data, and you are saying that you just write to us, then we will open the editing for you. Or ma'am, on the other side, you are saying that you can make the editing right now, ma'am. Yes, it is there. See what ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कई बार जैसे हमारे पास ये आया कि हमने एडिट करना है, तो ऑलरेडी एडिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है. आवर IT डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी इनेबल्ड द ऑप्शन ऑफ एडिटिंग. बट क्या हो रहा है कि कई बार कई स्कूल्स ने क्या किया है कि आपने एक बार कर दिया, फाइनल कर दिया, फिर दोबारा एडिट कर दिया, उसे भी फाइनल कर दिया. नाउ दे आर आस्किंग फॉर द थर्ड टाइम. सो ऐसे केसेस में बहुत ऐसे कई सारे ऐसे केसेस भी आए हैं. सो इट इज फाइनली इट इज डन कि जो सेकेंड टाइम भी नहीं कर पाए हैं प्रॉपरली फाइनलाइज, उन सब केसेस को हम 31 दिसंबर के बाद ओपन कर देंगे. थैंक यू मैम. Excuse me, ma'am. Second time now or not? And just suggest. क्या Ma'am, please guide. Should we make a trial for editing for the second time once we have आप submitted? अगर आपका सेकेंड टाइम नहीं, अगर आपने नहीं किया है तो आप ट्राई कर लीजिए. Okay, ma'am, क्योंकि it is written there clearly on the portal. If you have missed out or if you have done something by mistake, you are given another opportunity to edit it. Okay. ठीक है. Okay, thank you, ma'am. Thank you. और Excuse me, question ma'am. बताइए. मैम 9th-10th में 5 सब्जेक्ट्स के 5 प्रोजेक्ट्स में से एक ही प्रोजेक्ट होगा जो दिल्ली सिक्किम पे होगा. जी सिर्फ एक प्रोजेक्ट. बाकी कॉमन होंगे. बाकी आप किसी पे भी आप आर्ट इंटीग्रेटेड बना सकते हैं, बट एक जो प्रोजेक्ट होगा वो दिल्ली एंड सिक्किम की पेयरिंग का होगा. तो थैंक यू. अगर आप अभी देख सकती हैं, नेट एक्सेस कर सकती हैं, तो CBSE एकेडमिक की वेबसाइट पे जो हमारी बुक है, हैंडबुक है, आर्ट गाइडलाइंस ऑन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, देख लें. उसमें चैप्टर 2 है. चैप्टर 2 में मैपिंग की हुई है सारा. ओके मैम. Ma'am, we have additional subjects for classes 9th and 10th. Do we have to do this for additional subjects also? What? We have additional subject for classes 9th and 10th. So do we have to do this for आपको 9th and 5 10th? मेन सब्जेक्ट्स में ही करना है. मेन सब्जेक्ट. Okay, additional में नहीं करना. नहीं. मैम जो 14th में लेकिन का circular है, अगर एडिशनल सब्जेक्ट को यदि आप उन 5 में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ पेयर कर सकते हैं, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. मैम जो 14th में का circular है मैम, it's clearly mentioned that at least one project should be from the art integrated in all the main subjects. And you are saying that we have to do only one project out of all the main subjects. See, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रही हैं. मैंने बहुत क्लियरली बोला कि क्लास 1 to 8 आपको एक ही प्रोजेक्ट करना है. क्लास 1 to 8 एक प्रोजेक्ट है. क्लास 9-10 में 5 प्रोजेक्ट्स हैं, 1 प्रोजेक्ट इन ईच सब्जेक्ट. दैट मीन्स टोटल ऑफ 5 प्रोजेक्ट्स. अब उस 5 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट जो होगा वो एक भारत शेष भारत की पेयरिंग में उसमें एक्टिविटी होगी. दैट इज देयर. तो मैम अगर हमने SST को करा है तो हम केवल इस पोर्टल में SST ही भरेंगे ना, सोशल साइंस. अगर आपने सोशल साइंस का ही प्रोजेक्ट किया है, देखिए 5 प्रोजेक्ट्स करने हैं आपको 10th में, 9-10th में. सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत आपको 5 करने हैं. आपने सपोज जो साइंस अगर आपका प्रैक्टिकल है, तो आपने जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई, उस फाइल को आप ब्रोशर फॉर्म में दे सकते हैं.
ठीक है, आप उस फाइल को वीडियो फॉर्म में दे सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू हाउ टू डिवाइस इट। नहीं मैम, ये कहने का है, अगर जिस सब्जेक्ट का हमने सिक्किम से इंटीग्रेट किया है, क्या इसमें वही फिल करना है, बाकी 4 नहीं करने? नहीं, प्रोजेक्ट तो आपने 9, 10 में 5 में करना है ना मैडम। नहीं, 5 में तो करना, सिक्किम इंटीग्रेटेड जो सब्जेक्ट हमने लिया है। देखिए, इसमें आपको अलग से एक बार शेष भारत का अलग से कहीं कोई पोर्टल नहीं है, अलग से कहीं कोई एंट्री नहीं है, वो प्रोजेक्ट का पार्ट ही है। ओके, तो इसमें हमें मेंशंस 5 के 5 करने हैं सब्जेक्ट। मेंशन 5 का 5 करना है। आपने देखा कहीं भी एक बार शेष भारत अलग से पोर्टल में लिंक नहीं है, या कहीं अलग से आपको डेटा नहीं भरना। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें ऑलरेडी वो इनबिल्ट है। गॉट इट? एक्सक्यूज मी मैम, मैं अभी आपको इस मीटिंग के बाद ना आई विल शेयर दैट वीडियो with your team there at the headquarters with a request to further share it with your with you people there. तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सब्जेक्ट और आर्ट कैसे इंटीग्रेट। मैम क्लासेस 11 मैंने अपने स्कूल में कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड। Just please raise your hand and then I'll ask you to, because otherwise I said there will be a chaos. Yes, रोहिणी, सतीश चंद्रा जी बताएं। गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी FNG ब्लॉक सेक्टर 15 रोहिणी। यस मैम। हाँ बताएं। माय क्वेश्चन इज दिस कि जो पार्ट 4 है उसमें जैसे हमने क्लास सेलेक्ट की 10 क्लास या 9 क्लास सेलेक्ट की, और उसमें एक्टिविटी हम जब डाल रहे हैं तो जैसे बच्चों को हमने सपोज मैथ्स में दिया कि बार ग्राफ या पाई चार्ट बनाने को दिया, तो एक्टिविटी में इसमें हम मतलब किस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे? आपके जो एक्टिविटीज उसमें दी हुई है ना, आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो एक्टिविटीज आ रही है ना उसमें, देखिए एक्टिविटीज आ रही है। यस मैम। हाँ तो ना, जैसे मैंने बच्चों को, हाँ तो एक्टिविटीज मैम जैसे मैंने बच्चों को दिया बार ग्राफ एंड पाई चार्ट बनाने के लिए, मैथ्स में मैंने दिया बच्चों को, वो इसमें एक्टिविटी में है? इसमें नहीं आ रहा मैम, तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी, इसीलिए पूछ रही थी कि इसमें से जो एक्टिविटी है ना, आप जो इनमें एक्टिविटीज है वो एक्टिविटी आप मेंशन कर दीजिए। अच्छा, और मैम अगर नहीं है तो नीचे लास्ट ऑप्शन आ रहा है एनी अदर फॉर्म, एनी अदर वाला है ना, तो एनी अदर करके और उसके बाद फिर आप डिटेल्स डाल दीजिए। अच्छा, और मैम जैसे सब्जेक्ट इसमें मैथ्स आ जाएगा, देन द टॉपिक है, तो टॉपिक जैसे ये स्टैट्स से कंसर्न हो गया तो मैं यहाँ स्टैट्स करूंगी फिर इसमें। कोई भी टॉपिक जो आपने पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स में भी जो भी कोई टॉपिक पढ़ाया होगा, फ्रीक्वेंसी सपोज आपने पढ़ाया है तो आप फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए, जो भी आपने टॉपिक इंटीग्रेट किया वो डाल दीजिए। मतलब स्टैट्स में भी पर्टिकुलर वो टॉपिक डालूं जो मैंने इससे रिलेट किया। हाँ, जो आपने इससे रिलेट किया है। मैम जैसे ये हो गया, अब जो नेक्स्ट इसमें जब मैं पार्ट 5 भरती हूँ, फिल करती हूँ, तो पार्ट 5 में फिर जब मुझे फिल करना है तो इसमें पार्ट 5 में अगेन जैसे वो क्लास आ जाएगी एंड देन उसमें नीचे वो कहता है कि सब्जेक्ट आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसके साथ मेरा खाली एक यही सब्जेक्ट रिलेट हो रहा है इस टॉपिक से, मैक्सिमम यही हो रहा है। आपने मैक्सिमम इसलिए हमने कहा मैक्सिमम, आप 1 भी डाल सकते हैं, आप मैक्सिमम 5 भी डाल सकते हैं, आप 3 भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 5। अब लेकिन जैसे मैम मेरा 10th क्लास में मैंने ये टॉपिक ही नहीं दिया था, मैंने जैसे 10th क्लास में 5 अलग अलग ऐसे टॉपिक दिए, तो मैं फिर कैसे कंबाइंड रिपोर्ट कैसे फिल करूंगी? ये तो आपने प्रोजेक्ट का करना है ना, प्रोजेक्ट का है ये। जो मतलब जैसे पार्ट 5 में प्रोजेक्ट आपने किस सब्जेक्ट का कराया और उसमें आपने कौन सी क्लास का प्रोजेक्ट कराया, उसमें कितने सब्जेक्ट आपने इंटीग्रेट किए, वो आपको डालना है। तो इसमें जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में मेरे को उनकी कंबाइंड रिपोर्ट डालनी है, कंबाइंड रिपोर्ट डालनी है, और पार्ट 4 में इंडिविजुअल सब्जेक्ट की रिपोर्ट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट डालनी है। ओके, थैंक यू। अब जाफराबाद से था, जाफराबाद। यस मैम, यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने 9th 10th में सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट बनवाए भी हैं, लेकिन जब मैंने रिपोर्ट फिल की थी तो मैंने सिर्फ उसको इंटीग्रेट करके एक ही सब्जेक्ट का फिल कर दिया था। और मैं फाइनल सबमिट भी कर चुकी हूँ। तो वंस अगेन आई टोल्ड यू ना मैडम, आप उसको वेट करिए, 31 दिसंबर के बाद हम दोबारा ओपन करेंगे सभी। अच्छा मैम, ये कंपलसरी है कि अगर हमने प्रोजेक्ट बनवाया है तो फिर हम उसको एडिट करें?
अगर देखिए, अगर आपने प्रोजेक्ट बनवाया है और आपने यस मैम बनवाया है, आपने Yes. इतना काम किया है कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए आपने काम किया है, तो व्हाई डोंट यू Yes. शो इट? ओके मैम, ठीक है मैम, बट ये ना कि आप कह रहे हैं मिनिमम 1 भी हो सकता है, मिनिमम 1 भी हो सकता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने 2 ही सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके बना दिया, हमने एक ही प्रोजेक्ट बना दिया। जैसे सपोज आपने एक कॉन्सेप्ट, अगर आपने इंग्लिश का प्रोजेक्ट बनाया, इंग्लिश में Yes, आपने ma'am. बेस इंग्लिश का टॉपिक लिया, उसमें आपने Okay. बाकी जो सब्जेक्ट्स आपने इंटीग्रेट किए वो माइनर तरीके से इंटीग्रेटेड है, बट द फोकस इज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो वो आप इंग्लिश, आपको 5 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आपका इंग्लिश का प्रोजेक्ट हो गया। सिमिलरली आपने मैथ्स का सपोज आपने टॉपिक लिया, मैथ्स इज फोकस, हेलो देन यू हैव सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड, मैं मीटिंग में हूँ, मैं so मीटिंग that ले रहा would हूँ। be project for maths. हेलो मैम, मैं मीटिंग में ओके हूँ। मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। Miss Seema Narang, सीबीएसई की चल रही है ना मैम? Miss Seema Yes, Narang. ma'am. Very good afternoon, ma'am. Hello. Ma'am, I have seen all the steps 5 which you have explained through the screens. So I want to ask, do we have to upload any other report apart from this? No. सिर्फ That's इस all. कला सेतु पोर्टल पे आपको जो कुछ मांगा गया है बस हाँ वही जी। आपको अपलोड करना है। कोई वीडियो अपलोड नहीं करना, कोई Okay. पीडीएफ अपलोड नहीं करना, कोई इमेज अपलोड नहीं करनी, कहीं का कोई आपको और कोई चीजें अपलोड नहीं करनी। ओनली व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड इन दिस पोर्टल, ओनली दैट यू हैव टू अपलोड। That Excuse means, me, ma'am, ma'am. students का record हम अपने पास ही सेव करके रखें, बस हाँ, हमें वो आप अपलोड डेटा करना है। अपने पास से रखना है ना, जैसे रिकॉर्ड्स आप रखते हैं वैसे। Yes, Excuse me, ma'am. राइट, नजफगढ़ स्कूल, न्यू दिल्ली। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। मैम, मैंने जब कला सेतु पोर्टल फिल किया था तो संस्कृत हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और मैंने संस्कृत भी फिल कर दिया था क्योंकि बिकॉज उसमें सारे ऑप्शन शो कर रहा था वो, और पोर्टल ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो मैम क्या डू आई नीड टू रेक्टिफाई इट अगेन और इट्स ओके? आप उसको, जब आपको पोर्टल हम दोबारा खोलेंगे तो आप उसमें, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक देना है ना, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो जस्ट वेट टिल 31 दिसंबर, देन यू विल बी एबल टू एडिट इट। नहीं मैम, मैंने तो 6 कर दिए, बल्कि 5 के बजाय मैंने 6 कर दिए हैं। कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने एडिशनल सब्जेक्ट में भी आपने काम किया ना, संस्कृत का भी काम हाँ जी, हाँ जी। एंड इट्स फाइन, हमारे नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम हाँ जी, और मैम हमारे टीचर्स ने किया भी ये है कि संस्कृत में बच्चों से बनवा भी लिए हैं प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया मैडम, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने 6 सब्जेक्ट्स में किया, इट इज रियली गुड। तो देयर इज नो नीड टू वरी। अगर आपने संस्कृत में भी अगर आपने इंटीग्रेट किया है आर्ट, देन इट्स फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बात है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अशोक कुमार जी, मिस्टर अशोक कुमार। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, 11th-12th की एंट्रीज के लिए जो सब्जेक्ट वाइज एंट्रीज होंगी 11th-12th की, वो भी 9th-10th की तरह ही कर दें? नहीं, उसमें तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का आपको एंट्री करनी है ना। तो यदि आपने आर्ट इंटीग्रेट करके या आर्ट के माध्यम से कोई टॉपिक पढ़ाया है क्लास 11th या 12th में, वो आपको एंट्री करनी है। उसमें दिल्ली सिक्किम से रिलेटेड कुछ नहीं है? नहीं, वो मैम, वो तो प्रोजेक्ट का पार्ट है ना। सी, once again telling you very clearly to everybody who is present here, Delhi Sikkim is pairing for the project work, one of the work out of total 5 for class 9 and 10. उसका आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग रिपोर्टिंग नहीं है। भले ही आप सिक्किम की आर्ट फॉर्म के थ्रू अगर आप 11th या 12th का कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, दैट्स अनदर मैटर। ठीक है, वो एक, यू आर गोइंग वन स्टेप अहेड। मतलब you are using your creativity, you are using your innovative skills and going one step ahead, that's good. But for the part of reporting, आपको जो दिल्ली सिक्किम से जो पेयरिंग है, वो दिल्ली सिक्किम पेयरिंग is for the art integrated project for 9th and 10th only. ओके। जी मैम, अशोक कुमार मैम, excuse me। Yes, अशोक कुमार जी मैम। मैम, मेरा सवाल ये था, जैसे 9th-10th में तो सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के मार्क्स के तौर पे लगेगा इसका एंट्रेंस असेसमेंट। ठीक है। मैम 11th-12th में भी इसका एनरिचमेंट के तौर पे नहीं, 11th-12th में तो एनरिचमेंट एक्टिविटी है नहीं ना आपका, लेकिन इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है। तो इंटरनल असेसमेंट आपके सारे सब्जेक्ट्स में है। 20 मार्क्स से या तो प्रैक्टिकल है या 30 मार्क्स से प्रैक्टिकल है। उसका वेटेज होगा इसमें? वेटेज है इसका? इसमें वेटेज नहीं है इन द सेंस, अगर आप देखेंगे, आप इंग्लिश का सिलेबस देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखिए, आप सोशियोलॉजी का या हिस्ट्री का सिलेबस देखिए, जहां प्रोजेक्ट दिया हुआ है, और होम साइंस में भी जहां प्रोजेक्ट दिया हुआ है,
प्रोजेक्ट में आपको वहां एक लाइन दी हुई है कि मैक्स जहां तक पॉसिबल हो आप 8 फॉर्म्स को इंटीग्रेट करें। जी दिया है। 11th-12th का सिलेबस में ना दिया हुआ है। तो एज सच आपको अलग से कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना, ऑलरेडी जो आपका करिकुलम डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है वही करना है। सो 11th-12th में अलग से कोई प्रोजेक्ट नहीं है, टू बी वेरी क्लियर एवरीवन। 11th-12th अलग से कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका जो इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, जो सिलेबस करिकुलम डॉक्यूमेंट में गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको फॉलो करेंगे। Art as a pedagogical tool, it's a separate thing. Art as a pedagogical tool that you will carry on from class 1 to 12. मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला जैसे से रिलेटेड है कि क्या हमें आईपी जैसा सब्जेक्ट है उसमें तो आर्ट रिलेटेड इतना हो नहीं सकता, तो उसमें तो हम नॉर्मल प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। जब इसलिए हमने आपको बोला कि जहां पर पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो आप उतना करें। डेलिबरेटली इंटेंशनली अगर आप कोई काम करते हैं, मतलब इंटेंशन इन द सेंस डेलिबरेटली अगर आप किसी को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो सफल नहीं होता। आर्ट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि आर्ट इंटीग्रेशन अगर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग हो, अगर म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट है, अगर ऑटोमेटिकली अगर आप फॉर एग्जांपल यदि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, योगा का एक फॉर्म ले लीजिए आप, ठीक है, योगा इज ऑल्सो एन आर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो आप अगर उसमें आप एक कोई या मलखम्ब ले लीजिए, मलखम्ब में अगर आपने बनाया पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर बनाया, आप उस तरीके से आप एंगल भी बना सकते हैं, आप मंडल आर्ट के तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली आप जैसे आप केमिस्ट्री का अगर पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल में आपने रोल प्ले करने को दे दिया कि रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो रिएक्टिव को आप साथ बगल में जाए साथ में जाएंगे, नॉन रिएक्टिव अलग अलग भागेंगे। तो ये रोल प्लेइंग, दिस इज एन आर्ट एक्टिविटी एंड यू हैव इंटीग्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विद दैट। तो इस तरीके एंड इट इज म्यूचुअली जेलिंग इन, ऐसा नहीं है कि वो बहुत जबरदस्ती आप इसे कर रहे हैं, तो इट इज म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग। तो ऐसी एक्टिविटीज में तो मैम बताएं। सो मैम ये जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं अप टू 10 तक के, तो हमारे एक सब्जेक्ट में सिक्किम और दिल्ली की पेयरिंग जरूरी है, बाकी जैसे अब हड़प्पन सिविलाइजेशन है कुछ है, हम उसको भी आर्ट से रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स को, तो वैसे भी कर सकते हैं। किसी में भी एक में देखिए, अगर आपको लगता है कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो आर्ट फॉर्म के थ्रू करा सकते हैं। का जो आप सिंगल प्रोजेक्ट बोल रहे हो वो प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आप जरा प्रोजेक्ट आप सर्कुलर पढ़ेंगे एक बार पहले अच्छे से। हाँ जी मैम। सर्कुलर पढ़िए, उसमें कहीं कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, मेल डाल दीजिएगा। लाजपत नगर, ये लाजपत नगर 4 चकवाल। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बोला 9th-10th में हमें एक ही सब्जेक्ट पे सिक्किम के साथ पेयर करना है, बाकी सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है। मान लीजिए हिंदी की टीचर ने सिक्किम के साथ पेयर करके बना दिया प्रोजेक्ट, तो हम लोग अपनी जैसे फाइल्स बनवाते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं, तो हम उसको आर्ट इंटीग्रेटेड में ले लें। देखिए, आर्ट इंटीग्रेटेड सिर्फ फाइल बनाना नहीं है ना। उसमें जो बच्चे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें अगर हम कुछ ऐसा करवाते हैं जो, और दूसरी बात ये भी है कि जो आर्ट एक्टिविटी आप कराएं वो आर्ट एक्टिविटी अलग से ना कराएं। मतलब आपने चैप्टर पढ़ा दिया और फिर आप कहते हैं अच्छा बच्चों चलो एक्टिविटी करो, ऐसे नहीं। आप जो एक्टिविटी कराएं उसके थ्रू ही कॉन्सेप्ट निकल के आना चाहिए। ये आर्ट इंटीग्रेशन का यही बेसिक प्रिंसिपल है। मैम जैसे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर जैसे पढ़ाते हैं, तो उसमें हम जैसे कोई मॉडल या जैसे रॉकेट की शेप या कोई क्लाउन की फिगर दिखा के हम अगर वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से हमारे पास कैसे न्यू फिगर्स आती हैं, सपोज कर लीजिए, तो हम ऐसे क्या कोई मॉडल बच्चों को बनाने को दे सकते हैं कि हम मतलब एक एक्टिविटी सफिशिएंट है कि हर टॉपिक के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा? नहीं, आप देखिए जहां तक आपने किया है, अब जहां तक पॉसिबल है आपको आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी कराना उतना आप करा लीजिए। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक आर्ट के थ्रू पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। जहां पॉसिबल है, जहां आपको लगता है कि हाँ ये होता है या होना चाहिए या हो सकता है, तो आप वहां करा सकते। अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर टॉपिक ही कराना है, नो। अच्छा, और 11th-12th जैसे आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम को बना दिया, अब
गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम इसमें एक ऑप्शन है आर्ट टीचर, तब आर्ट टीचर की डेफिनेशन क्या हो गया? आर्ट टीचर, ड्राइंग टीचर या पेंटिंग? आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, जो भी हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं हमारे। देखिए आर्ट का मतलब खाली ड्राइंग नहीं है, आर्ट मतलब विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, एनीथिंग। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, अब आप कौन पूछना चाह रहा था अभी? मैम कोई पूछना चाह रही थी क्वेश्चन इससे पहले? मोती बाग स्कूल। Any other school want to ask anything? Excuse me, Yes. मैम ये शालिनी सक्सेना जी बताएं। हाँ जी मैम, एक ही जैसे हमारे स्कूल में एक आर्ट टीचर है तो एक ही का नंबर डालें या फिर हम HODs के भी डाल सकते हैं उसमें नंबर? देखिए आप एक ही का डालिए, आर्ट टीचर का ही डिटेल चाहिए हमें। आप अगर आपके यहाँ एक है तो एक डालिए, आपके यहाँ 5 है तो 5 डालिए, मैक्सिमम 12 डाल दीजिए। ओके मैम। ठीक है। Excuse me, मैम। यस मैम लाइक आपकी एक हैंडबुक भी मिली थी हमें जिसमें एक फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी थी टेसिलेशन करके। हाँ, तो टेसिलेशन पे हम अगर वीडियो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनवाते हैं हम वही एंटर कर देते हैं उसमें, मतलब मैंने वही। आपको मैंने बोला ना हमको वीडियो अपलोड नहीं करना। वीडियो अपलोड नहीं, मतलब बस आपने जो उसकी बनाया एंट्री आपको डाल दीजिए है ना, बस। उसकी एंट्री। ओके मैम। That's it. Any other question? Ma'am, we are in the process of filling up the data on the portal. So I just wanted to ask कि हमें ये दोबारा ये 31st तक करना है, उसके बाद सिर्फ एडिटिंग होगी या we can have it नहीं, later on? देखिए आप इसे कभी भी कर सकते हैं। मतलब आपका देखिए अभी जैसे as of now we have received data from approximately 11,000 schools, 11,000 schools फाइनल कर चुके। तो वो अब बाकी जो स्कूल्स बचे हैं आप करते जाइए। इन केस अगर आपको दिक्कत होती है, कहीं आपने गलती कर दी और मतलब you want to edit it and you have finalized and you want to edit it, then the portal will be reopened for all such schools after 31st December. लेकिन जो बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। My pleasure. Yes. I hope all queries have been answered here. Yeah, if you still have any queries, circular में मेरा mail ID दिया हुआ है, you can write a mail to me and I'll answer whatever problem you have. Yeah, thank you so much ma'am for being so patient and for answering all the queries. Thank you. I'll share the video and maybe you will get it shortly. मैं भी भेज दूंगी। ठीक है, thank you so much and you can see that video now on our social media platform. जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है CBSE का, CBSE इंस्टाग्राम, CBSE ट्विटर एंड CBSE फेसबुक, दैट वीडियो हैज बीन अपलोडेड ओवर देयर, तो आप उसे भी देख सकते हैं।